मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। पूरे स्यारे पर हिरासा इंसान छुपने की कोशिश में है। करोड़ों के पास कोई जाय पनाह नहीं है। कुछ मायूसी के आलम में गारे और मतरूक काने ढूंढकर ज़ेरे ज़मीन चले गए हैं। चंद एक ने आबदोजों में बैठकर समंदरों की गहराइयों की राह ली है। इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो आलम मायूसी में हवास खोकर कत्लो गारत गरी और दरिंदगी पर उतर आए हैं, लेकिन ज्यादातर सकते के आलम में बैठे खात्मे के मुंतजिर हैं। आसमान पर रोशनी की बहुत लंबी और चौड़ी पट्टी है जो लगता है खुरच कर बनाई गई है। आगाज में ये हल्की लौ देती पेंसिल नुमा बारीक शुआ थी, लेकिन रोज बरोज फैलते अब इसने खला में उबलती गैस के खौफनाक गर्दाब की शक्ल इख्तियार कर ली है। गर्द और धुंध से बनी दुम के एक सिरे पर स्याह बेशक्ल खौफनाक तोदा सा है जो 10 मील फी सेकंड की रफ्तार से जमीन की तरफ बढ़ रहा है। इस ट्रिलियन टन बर्फ और पत्थर का आवाज की रफ्तार से 70 गुना ज्यादा जमीन से टकराना तय है। नस्ल इंसानी सिवाय देखने और इंतजार करने के कुछ नहीं कर सकती। साइंसदान होनी को अटल मानकर बहुत पहले दूरबीनों पर काम बंद कर चुके हैं और अब कंप्यूटर भी बंद कर दिए गए हैं। तबाही के जो लामहदूद खाके कंप्यूटर से हासिल किए हुए थे इतने खौफनाक और गैर यकीनी हैं कि लोगों तक नहीं पहुंचाए जा सकते। कुछ साइंसदानों ने अपने हम असरों पर इल्मी बर्तरी का फायदा उठाते हुए बका की तफसीली और बेहतरीन हिकमत अमली तश्कील दी है। कई ऐसे भी हैं जो इस हादसे का हर मुमकिन एहतियात से आखिरी दम तक मुशाहिदा करने का तहैया किए हुए हैं ताकि सच्चे साइंसदान का किरदार अदा करते हुए तमाम आदाद व शुमार को ज़ेरे ज़मीन दफन कैप्सूल तक मुंतकिल कर सके। ख़वातीनो हज़रात, अब आने वाली नस्ल के लिए तसादुम का लम्हा आन पहुंचा है। दुनिया भर में करोड़ों आंखें खड़ियों पर हैं। जहां दुमदार सितारे को जमीन से टकराना है उसके ऐन ऊपर आसमान शक हो गया है। हजारहा मील हवा धमाके से फट पड़ी है। किसी बड़े शहर जितना मोटा आतशी नेजा आसमान से लपका और जमीन में पैवस्त हो गया है। इस सारे अमल में सिर्फ 15 सेकंड लगे हैं। जमीन ने यूं झुरझुरी ली है गोया 10,000 जल्जले बैक वक्त आए हों। धमाके से पैदा होने वाली दबाव की लहरें यानी शॉक वेव्स हादसे के मकाम से चारों तरफ फैलीं और रास्ते में आने वाली हर इमारत और ढांचे को जमीन के बराबर करती चली गई हैं। तसादुम के गिर्द की जगह एक दायरे की शक्ल में मीलों बुलंद पहाड़ की तरह उठी। जमीन का अंदरून नजर आने लगा और मीलों पर मुहीत आतिशफिशां ने जन्म लिया। पिघली चट्टानों की दीवार लहरों की सूरत बाहर सफर करने लगी और सतह जमीन इस तरह तहबाला हो गई गोया किसी कंबल को झटका देकर छोड़ा गया हो। खुद आतिशफिशां के अंदर ट्रिलियन टन चट्टानें गैस बन गई हैं। बहुत सा लावा इतनी कुव्वत से उछला है कि खलाए बसीत तक उठता चला गया है। इससे भी बड़ी मिकदार सैकड़ों हजारों मील दूर बारिश की तरह बरसी है और जो कुछ बचा था उसे भी तबाह कर चुकी है। दोस्तों, गर्दो गुबार का एक सुतून जो आसमान की तरफ उठा फैलकर सूरज और जमीन के दरमियान हायल हो गया है। अब जब इस गर्दो गुबार में शामिल मलबा दोबारा जमीन पर गिरने लगा तो गर्द आलूद अंधेरे में करोड़ों शहाबियों की झिलमिलाहटें होने लगी। इनकी झुलसाती हरारत ने नीचे मौजूद हर चीज को भून डाला है। प्यारे दोस्तों, दरअसल ये मंदरजा बाला मंजरनामा 21 अगस्त 2126 में एक दुमदार सितारे के जमीन के साथ टकराने की पेशगोई पर मबनी है। अगर ये सब हो जाता है तो आलमगीर तबाही होगी और इंसानी तहजीब मादूम हो जाएगी। 1993 में जब ये दुमदार सितारा हमारी जमीन के पास से गुजरा तो हिसाब किताब लगाया गया कि 2126 में इसके जमीन से टकराने के वाज़े इम्कानात हैं, लेकिन बाद में किए जाने वाले हिसाबो किताब ने साबित किया कि दुमदार सितारा जमीन से टकराएगा नहीं बल्कि 2 हफ्तों के फासले से गुजर जाएगा। लेकिन इसका यह मतलब हरगिज नहीं कि खतरा हमेशा के लिए टल गया। बहुत जल्द या बदेर यही मज़कूरा बाला दुमदार सितारा या कोई और जिस्म जमीन से टकरा जाएगा और वो वक्त क़यामत होगा। प्यारे दोस्तों, क़यामत का दिन बड़ा सख्त और हौलनाक दिन है। उस दिन की दहशत और खौफ से दिल दहलेंगे। जमीनो आसमान, जिनो इंस और फरिश्ते, गर्ज तमाम कायनात फना हो जाएगी। आसमान शक हो जाएगा। जमीन पर कोई इमारत बाकी न रहेगी। पहाड़ धुनकी हुई ऊन की तरह उड़ते फिरेंगे। आसमान के तारे बारिश के कतरों की तरह जमीन पर गिर पड़ेंगे और एक दूसरे से टकरा टकरा कर रेजा रेजा होकर फना हो जाएंगे। इसी तरह हर चीज फना हो जाएगी और सिवाय परवरदिगारे आलम के
کچھ باقی نہ رہے گا۔ دعا ہے کہ اللہ ہماری بخشش فرمائے اور ہمیں اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے، آمین ثم آمین۔ دوستو، اگر ویڈیو واقعی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کیجیے اور کمنٹس کی صورت میں اپنی قیمتی آراء ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ جلدی حاضر ہوتے ہیں ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔